नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बात करने चाहता हूँ किस प्रकार से भारत सरकार खास तौर पे बीजेपी सरकार हिंदुत्व विरोध में उतर आई है। मैं बात करना चाहता हूँ स्वामी कैलाशा नाम का जो देश है उसके जो राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति कहेंगे, स्वामी नित्यानंदन परम शिवम के बारे में। इन्होंने दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र बनाया है, क्योंकि जो पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसे तो भारत ने आसानी से जाने दिया। अब बात करते हैं जो अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है उसके बारे में। सबसे पहले सीधा सीधा मैं नित्यानंद जी के ऊपर आता हूँ, जिनके ऊपर सबसे पहले तो रेप के चार्जेस भारत सरकार ने लगाए हुए हैं। पहली चीज़ तो भारत सरकार ने रेप के चार्जेस ज़रूर लगाए हैं, लेकिन भारत सरकार ने उसे साबित नहीं किया और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। अब कोई मुझे ये बताए कि जब हैम्डरबर्ग जो है, हैम्डरबर्ग नाम की संस्था जब है, जब वो अडानी पर आरोप लगाती है, तो उस पर जो केस है वो भारत में क्यों नहीं लड़ा जाता, अमेरिका में क्यों लड़ा जाता? सिंपल सी बात है, हैम्डरबर्ग अमेरिका की संस्था है, तो अगर आपको उस पर केस लड़ना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा। इसी तरह जो स्वामी नित्यानंद है, आज की डेट में वो एक राष्ट्र के, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और अगर आपको उन पर कोई आरोप लगाकर साबित करना है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप स्वयं कैलाशा में जाकर के उनके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, जो उनका राष्ट्र है। चलो, वो उनका राष्ट्र हो सकता है वहाँ पे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार हो जाए या फिर उनके खिलाफ रिपोर्ट ही ना लिखी जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे विकास जाधव का केस चल रहा है। आप वहाँ पर उनके खिलाफ आरोप लगाकर ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने रेप किया है या नहीं किया है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस इल्ज़ाम का प्रोपेगेंडा बनाना है, भारतवासी खास तौर पे सनातनी और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये तो कंट्रोवर्सी पे सबसे पहले बात किया, मीडिया जिसका हवा बनाती है, भारत सरकार जिसको लेकर के उनका विरोध करती है कि वो रेप विक्टिम है। ठीक है ना, विक्टिम है लेकिन आरोपी नहीं, मतलब वो रेप के आरोपी हैं लेकिन अपराधी साबित नहीं हुए हैं। उन्हें जो जमानत दी है, भारत सरकार ने ही जमानत दी है और किसी और ने जमानत नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने एक राष्ट्र बना लिया। अब आप कहना चाहते हैं उस राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए, खुद भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की प्रॉपर मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है? आप खुद अमेरिकन डॉक्यूमेंट में अपने आप को डोमेनियन स्टेट कह रहे हो, खुद डोमेनियन स्टेट बन के बैठे हो। विश्वास ना हो तो डॉक्यूमेंट में पढ़ लेना, डोमेनियन स्टेट लिखा है, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं लिखा है। कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत को इंडिपेंडेंट स्टेट कहा ही नहीं गया, डोमेनियन स्टेट कहा गया है। आपको तो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता भी नहीं मिली सिक्योरिटी काउंसिल में। हर साल अस्थायी सदस्य को आप एक्सटेंड कर देते हैं और वो खुद अपनी दम पर स्थायी सदस्य बन के बैठा है, एक छोटा सा देश होते हुए भी। और संयुक्त राष्ट्र संघ अंधा बहरा नहीं है कि इसने किसी को भी राष्ट्र की मान्यता दे दी, और 150 से अधिक देशों में उसके दूतावास है। भारतीय मीडिया और भारत सरकार उसको भी खारिज कर रही है। अब यहाँ पे एक और प्रोपेगेंडा रच दिया कि वो इस बात को लेकर के गए हैं कि भारत सरकार उनके पीछे पड़ी, आरोप लगाया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो गूगल में जाके, इंटरनेट में जा कर के उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनके भाषण का हिंदी अनुवाद करके आप देख सकते हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, उन्होंने हिंदू प्रताड़ना का मुद्दा उठाया, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का मुद्दा उठाया है, और भारत सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में, भारत सरकार अर्थात बीजेपी सरकार हिंदू समर्थक है, हिंदू विरोधी? क्या ये कभी खुल के हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आई है? अब तक नहीं आई है, और जहाँ तक मुझे लगता कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आप मुझे गालियाँ भी देना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्कस करें। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।